प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज हफ्ता 10 दिन बाद आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। दोस्तों, हम लोग जीवन में क्या चाहते हैं? प्रसन्नता, खुशी और धन धान्य से परिपूर्ण हो, किसी तरह का दुख ना हो, संकट ना हो। देखिए, ये सभी इंसान चाहता है, लेकिन पूर्व जन्मों का भाग्य और इस जन्म का कर्म जब हम ये दोनों करते हैं, दोनों का सम्मिश्रण होता है, तो आपको खुशी भी मिलती है, धन संपत्ति भी मिलती है, परिवार भी मिलता है। आज हम बात करेंगे आम जीवन की। दोस्तों, हम आम जीवन में जब जी रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को कहते हमने सुना है कि यार, इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, यहाँ कोई मिलनसार नहीं है, सब लोग बड़े घमंडी हैं, सब लोग ऐसे हैं वैसे हैं। दोस्तों, ये उनकी कमी गिना रहे हैं या अपनी कमी गिना रहे हैं? मैं तो कहूँगा ये आपकी अपनी कमी है। क्यों? क्योंकि आप सवेरे ऑफिस पहले तो देर से उठते हैं। सुख और आनंद जब मिलता है उस समय का तो सदुपयोग नहीं करते हैं। सर्वप्रथम मैं कई बार कह चुका हूँ कि सुबह जल्दी उठें। जितने जल्दी उठेंगे आपके पास समय रहेगा, आपको वॉक करने का, योगा एक्सरसाइज करने का, बैठ के फैमिली के साथ बात करने का समय रहेगा। अगर आप रात को देर तक सोते हैं तो ऑफिस से आए और टीवी देखे या ऑफिस का काम भी घर में कर रहे हैं, देर से सोए और सवेरे देर से उठे, तो आपको जीवन अधूरा मिलेगा। अगर पूर्ण जीवन का पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं तो उसका नियम है। नियम यही है, काम पूरा तब भी हो जाएगा, लेकिन जब आप 9-10 बजे, मैक्सिमम 10 बजे तक आप सो जाएं और पूर्ण निद्रा लें। सवेरे 4:30 बजे, मैक्सिमम 5 बजे उठ जाएं। 5:30 बजे वॉक पे चले जाएं। वॉक करने के बाद अपने बालकनी में या जिम में कहीं भी आप योगा एक्सरसाइज करें और फिर जब आएंगे बहुत फ्रेश फील करेंगे। दोस्तों, एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो आप ये फील कर रहे हैं कि जी हमारे पड़ोस में तो एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करता, मिलता जुलता नहीं, ये आप अपनी कमियां गिना रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप मोहल्ले के सारे लोगों को दोस्त बना सकते हैं, लेकिन कैसे? जब आप वॉक करने जाएं तो आप ऐसा नहीं कि आपके सामने से कोई गुजर रहा है, आप अपने आप में मस्त हैं, अपने आप में नहीं। आप जिस भाषा का जिस तरह से अभिवादन कर सकते हैं, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, या जो भी वो बोले, अगला आपको उसका जवाब देता है नहीं देता है, कोई परवाह ना करें। रोज़ करते रहें, आप देखेंगे कि एक दिन वो बंदा कहेगा ये कैसा इंसान है यार। फिर वो पूछेगा दूसरे से ये कौन है, फिर लोग बताएंगे आपके बारे में कि ये इंसान है, भला इंसान है, और फिर वो आपसे बोलना शुरू कर देगा। बोलना शुरू कर देगा तो वो दूर से आपको देखेगा तो आपको जय श्री राम या नमस्कार या शुभ प्रभात या गुड मॉर्निंग, हाय, कुछ तो बोलेगा। तो इस तरह से आपकी दोस्ती शुरू हो जाती है। और दोस्ती जब हो जाती है, उसी में से कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो आपके अनमोल होते हैं। अब आप उनको ढूंढने तो गए नहीं, लेकिन अपने दिनचर्या में थे और उस दौरान आपने हेजिटेट नहीं किया, शर्म छोड़ दी। बहुत सारे लोग शर्माते हैं, यार मैं बोलूँगा, मैं शुभ प्रभात बोलूँगा, अगला समझेगा ये अनजाना आदमी कैसे सुप्रभात कर रहा है, कैसे गुड मॉर्निंग कर रहा है। ये भूल जाइए, आप एक कंपाउंड में रह रहे हैं, आप एक पर्सनालिटी हैं, तो आप बोलिए। लेकिन लोग ज़्यादातर अपने घमंड में चूर होते हैं, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, या मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं इतना अमीर आदमी हूँ। ये सब भूल जाइए। यहाँ आप कैटेगरी मत बनावें। ऊपर वाले ने एक ही कैटेगरी बनाया है, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे एक फुटपाथ पे काम करने वाला लेबर है, तो वो भी इंसान, ये भी इंसान, एक ही जाति के, एक ही
उसके हैं, ऊपर वाले ने आपको एक बनाया, यहाँ अनेकता मत फैलावें। आप देखिए कितना आनंद आएगा। और जब आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें भी अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित ना रहें। तब आप उनसे कभी किसी तरह के दुख, बीमारी, परेशानी होती है बिजनेस में, तो आप उनका सहयोग दें, उनका साथ दें, उनसे बातें करें, उचित सलाह दें। बगैर माने हुए भी सलाह देने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, गलत काम के लिए बगैर मांगे हुए सलाह मत दें। और ऐसे निकटता बढ़ जाती है। और अगर दोस्त नहीं है तो ये दुनिया बेकार है दोस्तों। आए, पैदा हुए, कमाए, खाए, मर गए। अरे जब आपको दुख हो, सुख हो, तो हजारों लोग आपके साथ हों। वो कभी कैसे होंगे? जब ऐसे लोगों से आप संपर्क में रहेंगे, अच्छे भावना से मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, उनका दुख हवाल जानेंगे, बिजनेस व्यापार के बारे में बात करेंगे। सिर्फ बिजनेस व्यापार तक ही सीमित जो रहता है वो दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त के बहुत सारे लक्षण हैं, आप लोग भी जानते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है रामायण में कि जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसको तो देखने से भी पाप लगता है। सो दोस्तों, आप अपना मित्र बनाइए तो ही जीवन सफल है, तो ही आनंद मिलेगा। अन्यथा सिर्फ पैसा कमाने से, अमीर हो जाने से आनंद नहीं मिलता, बल्कि आप उलझनों में फंसते जाएंगे। इसलिए अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो गांव से भी संपर्क बराबर रखें। गांव वालों से जा कर के उनके घर पे मिलिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ जैसी भाषा में बोलते हैं वैसी भाषा में बोलिए। आप अमेरिका चले जाइए या जर्मनी चले, जर्मन भाषा में बात करेंगे तो वो लोग लाइक करना शुरू कर देंगे। चाइना में जाएँ, चाइनीज़ भाषा में बात करेंगे तो लाइक करेंगे। इंडिया में आए, अगर कोई अंग्रेज़ कोई आता है, आपको जय श्री राम या नमस्ते बोलता है, आपको कितना अच्छा लगता है कि अरे ये तो हिंदी जानता है। ऐसे ही आप मधुरता पैदा करें। सो दोस्तों, दोस्त वही होता है जो दोस्त के दुख से दुखी होता है और उसके सुख से सुखी होता है। और दोस्त में अगर किसी तरह से बुराई होती है तो घुमा फिरा करके वो उसकी बुराई को उसको याद दिलाता है कि आप ऐसा बोल गए, आप ऐसा कर गए, मतलब सचेत करता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप एक दूसरे को दोस्त बनाएंगे तो छोटा मोटा कभी गिफ्ट दिया, कभी उन्होंने दिया, तो ये मधुरता और बढ़ती है। सो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप अड़ोस पड़ोस में निकलें, अगर कोई निकल के गाड़ी में बैठ रहा है, गुड मॉर्निंग कर लें, नमस्ते कर लें। आप जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उसको नमस्ते करें। किसी तरह से बोलचाल शुरू करें। आप देखिए कितने दोस्त हो जाएंगे और फिर आपको लगेगा हाँ, इस मोहल्ले में सारे लोग अच्छे रहते हैं। जो आप बुराई ढूंढते थे वो अच्छाइयों में बदल जाएगी। मैं ज़्यादा लंबा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आप लोग तो सभी बुद्धिजीवी हैं। मैं कहता हूँ ये जीवन जो मिला है इसको सुखद बनाने के लिए ये सब चीज़ें अपनाना पड़ेगा। दोस्त बनाइए। सो आज का दिन शुभ हो। जय श्री राम।